गीता अध्याय 4 श्लोक 1। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। गीता अध्याय 4 श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसे जाना, लेकिन काल के प्रभाव से यह योग इस संसार में नष्ट हो गया। गीता अध्याय 4 श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। भावार्थ, वही पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य है। गीता अध्याय 4 श्लोक 4। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर मैं यह कैसे मानूं कि आपने ही पहले उन्हें यह योग बताया। गीता अध्याय 4 श्लोक 5। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। प्लीज। गीता अध्याय 4 श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। भावार्थ, भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूँ तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। प्लीज। गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मांगता है। भावार्थ, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में स्थित होकर और मेरा आश्रय लेकर अनेक लोग ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 11। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो लोग जिस भाव से मेरी शरण आते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करता हूँ। सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, जो लोग कर्मों की सिद्धि, फल चाहते हैं, वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न फल जल्दी प्राप्त होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। भावार्थ, गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी मुझे अविनाशी और अकर्ता जानो। प्लीज। गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भावार्थ, कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और न ही मुझे कर्मों के फल की इच्छा है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह भी कर्मों से बंधता नहीं है। गीता अध्याय 4 श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भावार्थ, इस सत्य को जानकर प्राचीन काल के मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का पालन करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 16। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का सत्य बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। प्लीज। गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः है। भावार्थ, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहरी और समझने में कठिन है। गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य में बुद्धिमान है, वही योगयुक्त है और वास्तव में संपूर्ण कर्म करने वाला है। गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। भावार्थ, जिस व्यक्ति के सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं, उसे ज्ञानी लोग सच्चा पंडित कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और किसी पर आश्रित नहीं रहता, वह कर्म में पूरी तरह लगे रहने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। गीता अध्याय 4 श्लोक 21। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, जिस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है, जिसका मन और आत्मा संयमित है, जिसने सभी संग्रह और आसक्ति का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो।